कॉम्प्लेक्स नंबर का कंटिन्यूएशन देखते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने प्रॉपर्टीज तो जान रही थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। जिधर एक्स क्या होता है, एक्स होता है रियल नंबर, वाई भी होता है रियल नंबर, लेकिन आयोटा की वजह से ये क्या बन जाता है, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ठीक है, तो अपन ने एडिशन प्रॉपर्टी से भी पढ़ दी थी। एडिशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, तो एडिशन करते समय हमेशा रियल जो नंबर है उसको रियल नंबर से एडिशन करना, और जो अनरियल नंबर है यानी नॉन रियल नंबर तो नॉन रियल नंबर्स के साथ ऐड करना है। तो इन दोनों का एडिशन क्या बन जाएगा, एक मतलब Z1 प्लस Z2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स प्लस ए फिर प्लस आयोटा बी प्लस वाई। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, सब्सट्रैक्शन में भी सेम चीज़ होती है। ठीक है, अगर x1 यही दो नंबर देते हैं, ठीक है, x1 माइनस x2 क्या बन जाएगा, x माइनस ए प्लस आयोटा वाई माइनस बी। ठीक है, तो ये तो और एक चीज़ पढ़ दी थी, Z1 अगर x प्लस आयोटा है, x प्लस आयोटा वाई है, तो x1 बार यानी कॉन्जुगेट इसका क्या बन जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, ये सब पढ़ दिया था। और अपन ने और एक चीज़ पढ़ी थी, अगर Z1 इंटू Z2 1 है तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे अपन, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। ठीक है, इतना हम कर दिए थे। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी कोई अपन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एक बार रिकॉल कर देंगे। आप सभी को आते ही होंगे तो भी रिकॉल कर देंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। वैसे ही 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 14 का स्क्वायर क्या होता है पता नहीं। ठीक है, इतना याद कर हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रिक बताता हूँ, किसी भी एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ये नोट करना। ठीक है, ठीक है, अगर कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते। ठीक है, तो सपोज, ठीक है, एक नंबर है 45। ठीक है, इसका एन डिजिट में 5 है, तो पहले क्या करेंगे 25 लिख लेंगे। फिर इसके सामने वाला डिजिट 4 है, तो 4 के सामने वाला डिजिट क्या होता है 5, और 5 इंटू 2 कर देंगे 20 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा 125। सिमिलरली 55 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, पहले 5 है तो 25, और 5 के सामने वाला नंबर क्या होता है 6, 6 इंटू 5 कितना है 30, तो ये होगा इसका स्क्वायर। ठीक है, ये तो बेसिक है। ठीक है, इतना सब कुछ हम प्रीवियस क्लास में पढ़ दिए थे। ठीक है, अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स तो याद कर दीजिए, अब बहुत काम आएगा अब। ठीक है, यही सूखने गए। ठीक है, तो
एक चीज़ और एक प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर मैग्नीट्यूड, अगर कोई भी नंबर है और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैग्नीट्यूड निकालने को इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएंगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल देते एक एग्जाम्पल जैसा ये लिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल फर्स्ट 1 प्लस आयोटा, ठीक है, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, तो इसका मॉड क्या बन जाएगा, अंडर रूट ये पहला एक्स बन गया और वाई क्या बन जाएगा, और वाई भी 1 है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ठीक है। तो जेड का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2, ठीक है। ठीक है, तो और क्या पढ़ना है, ठीक है, ये सब हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, अब पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। फॉर्मूलेस एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। आई होप तुम सबको आता ही होगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। दूसरा ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। चौथा फॉर्मूला एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। फिफ्थ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सिक्स्थ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये भी है एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ठीक है। और अभी तो इतना ही याद रखो, हो जाएगा, ठीक है। ये नोट कर देना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई एम पी है, ठीक है। तो ये मिटा दो, लिख लेना। अब आते हैं डिविजिबिलिटी पे, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो पहला नंबर 1 के क्या रूल्स रहते हैं, 1 के रूल्स कुछ नहीं रहता, सभी ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1, ठीक है।
तो सेकेंड 2 का, ठीक है। रूल्स ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रूल्स, पहला रूल, लास्ट डिजिट बोल लो या वंश प्लेस बोल लो, ठीक है। लास्ट डिजिट बोलेंगे, लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, ठीक है। ये सब पता है इसलिए जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है। इवन मतलब दैट इज 2 4 6 8 या 0, ठीक है। आखिरी डिजिट एग्जांपल दूँ, एग्जांपल 2 4 6 9 7 8 7 9 6 0, फिर 9 8 5 0 2 6 4 8 1 2, ठीक है, एक्सेट्रा। ये हो गए 2 और 1 के। अब आते हैं 3 पे। अब आते हैं 3 पे। 3 के लिए क्या होता है, ठीक है। 3 पे 3 पे, ठीक है। 3 के क्या रहता है, अगर कोई भी नंबर हो, ठीक है। रूल्स, ठीक है। पहला रूल, अगर कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड, ठीक है। नंबर ए बी सी डी ई, ठीक है, एक्सेट्रा। इतना ऐसा इतने डिजिट का नंबर हो, ठीक है। अगर अपने को चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। डिविजिबल मतलब रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो पहला, अगर ए बी सी डी एक नंबर है, ए बी सी डी एक नंबर है, अगर अपन इसका सम निकाले ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसका जो सम है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा होगा, 3 से डिवाइड हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, दैट इज रिमाइंडर 0 आएगा। तो वो जो नंबर है देन ए बी सी डी ई डिविजिबल है 3 से, ठीक है। ये 3 का हो गया। अब आते हैं 4 की ओर। अब आते हैं 4 पे, ठीक है। अब आते हैं 4 पे, ठीक है। ये ठीक है। अब रूल्स देखते हैं इसमें। पहला पहला रूल क्या बोलता है, अगर ए बी सी डी ई एक नंबर है, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है डी ई को, मतलब लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। अगर डी ई 4 के टेबल में आता है, तो 4 के टेबल में आता है, यानी रिमाइंडर 0 आता है, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 5 का देखते हैं। 5 का तो इजी है। 5 के लिए रूल्स क्या है, 5 के लिए रूल्स क्या है, 5 के लिए लास्ट डिजिट या तो या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, ठीक है। ये है 5 का। अब आते हैं 6 का।
इसके रूल्स देखते हैं। रूल्स इसके रूल्स देखते हैं, ठीक है। तो इसका पहला रूल नंबर दो क्या बोलते हैं, जो नंबर है ए बी सी डी है, कितना भी हो सकता है ये, ठीक है। ए बी सी डी ई, या तो ई जो है वो इवन नंबर हो सकता है, इवन कोई भी इवन नंबर हो सकता है, ठीक है। ये मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी। ठीक है, ई को हमेशा इवन होना चाहिए 6 के लिए, ठीक है, 6 के लिए, ठीक है। ये पहला रूल है, ठीक है, इवन। ई जो है वो क्या है, इवन है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, जो ए बी सी डी ई है, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करती है, यानी ए बी सी डी ई ये जो नंबर है, ठीक है, वो 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। ये समझ गया, ठीक है। 7 की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं 8 की बारी, अब आते हैं 8 की बारी। ठीक है, तो इसके रूल्स क्या होते हैं, ये लगभग सेम है 4 के रूल्स के जैसे, ठीक है। अगर ए बी सी डी कोई भी नंबर हो, ए बी सी डी ई कोई भी नंबर हो, तो लास्ट इसमें 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए अपने को लास्ट 3 डिजिट देखना है, लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। तो ए बी डी ई, अगर ये नंबर 8 से डिवाइड होता, मतलब 8 से डिवाइड होता हो, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। ओनली कंडीशन है ये, ठीक है, समझ लो ये। अब आते हैं 9 के लेवल में। ठीक है, अगर 9 का देखना है अपन को, ठीक है, 9 का, ठीक है, 9 का टेबल लिखना है, तो इसके लिए रूल्स क्या है, इसके लिए पहला रूल, अगर कोई भी नंबर है ए बी सी डी, इसका अपने को पहले सम निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अगर ये सम, इसका जो सम आएगा, सपोज जेड है, अगर जेड 9 से डिवाइड होता हो, 9 से डिवाइड हो, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आ रहा हो, तो ये जो पूरा नंबर है पूरे 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ। अब 10 के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आखिरी में किसी भी नंबर के आखिरी में 0 आ रहा हो, तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, उसका बस 0 निकाल लो, तो आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ठीक है, ये टॉपिक हो गया। एलसीएम एचसीएफ तो आता हूँ आपको, उसकी अपेक्षा मतलब वो मेरे से मैं बताऊँगा करके। अब आते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर पे, ठीक है, ये तो बेसिक हो गया, पॉलिनोमियल्स।
पॉलिनोमियल्स तो भाई अगर तुमको नहीं आता होगा तो जिंदगी बर्बाद है। ठीक है, ठीक है, डिग्री तो बताऊंगा, तो भी बता दूंगा मैं आपको। डिग्री ऑफ द वन पॉलिनोमियल क्या कहते हैं, ये आना आना तो चाहिए। पहला है डिग्री। डिग्री डिग्री ठीक है, डिग्री मतलब अगर एक नंबर है, अगर एक फंक्शन है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, ये छोड़ो वही तो है। अगर एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस एक्स की पावर एन माइनस थ्री एंड सो ऑन, जब तक कांस्टेंट ना हो। ठीक है, तो डिग्री क्या बोला जाता है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो इस फंक्शन में हाईएस्ट पावर तो ये है एन, क्योंकि ये जो पावर है वो इससे एक कम है, और ये जो पावर है इससे दो कम है, ये जो पावर है इससे तीन कम है, और जो आखिरी वाली होंगी इससे कितना कम होगा, ये जो आखिरी वाली है ये एन कम है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जिसकी हाईएस्ट पावर जो उसकी हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाएंगी। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, टू की। लीनियर इक्वेशन की है डिग्री क्या होती है, वन। ठीक है, तो डिग्री मतलब क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी फंक्शन कह दो या पॉलिनोमियल कह दो, दोनों सेम ही है, नॉर्म ही है। ठीक है, अब ये तो हो गया, डिग्री हो गया, डिग्री हो गया। अब इंटरवल्स की बात करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में कुछ नहीं है, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जो डिग्री है वो क्या बन जाएंगी, टू बन जाएंगी। अगर क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, इसकी डिग्री क्या बन जाएंगी, तीन बन जाएंगी। ठीक है, वैसे अब इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करते, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है लेकिन आना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब आते हैं अपन इंटरवल्स के बाद। ठीक है, अभी इधर से तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चालू होने वाले हैं आपके। ये कहाँ गया? ठीक है, इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स के बहुत सारे टाइप्स है। ठीक है, पहला टाइप ओपन इंटरवल। पहला जो टाइप है वो ओपन इंटरवल है। ठीक है, ओपन इंटरवल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, आप लिख लो। ठीक है, ठीक है, ये डेफिनेशन। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओपन ब्रैकेट से। ठीक है, ऐसा या फिर ऐसा। ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 1.5 है, ठीक है, मतलब ये जो नंबर है वो 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे क्या बोल सकते हैं अपन कि ये जो नंबर है वो 1 से 2 के बीच में आ रहा है, तो इसे ही सिंबॉलिक मैनर में क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है। ठीक है, x बिलोंग्स टू 1 से 2,
मतलब इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो 1 से 2 के बीच में आएंगी, और x की वैल्यू क्या है 1.5। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 1.5, और x की वैल्यू जो है वो 1 से 2 के बीच में आएंगी, इसका मतलब होता है। ठीक है, ये पहला हो गया। अब होता है दूसरा, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 1 से 2 के बीच में आएंगी। अगर इसकी वैल्यू x की वैल्यू जो है 1 है, अगर x की वैल्यू 1 होती तो अपन, अगर x की वैल्यू, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये 1, अगर x की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो अपन ऐसा नहीं लिख सकते कि x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में आएंगी। ठीक है, उसको लिखने के लिए एक अलग अलग मैनर होता है, वो बताऊंगा तुमको। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर इसके बीच में आ रहा है, 1 से 2 के बीच में आ रहा है, तभी अपन ये ओपन राउंड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये अब क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को अपन सिंबॉलिक मैनर में क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, ऐसा या फिर ऐसा, ऐसा, ऐसा। ठीक है, गोल नहीं मारना है। ठीक है, ये बस स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, ऐसा ऐसा। ठीक है, ये एक साइड भी हो सकता है, ये एक साइड भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए आप ये ऐसा। ठीक है, तो पहला जो है वो आपको बताऊँ। ठीक है, अगर x की वैल्यू, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स 1 और 2 है, ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में आएंगी। इसका ये वाले ब्रैकेट का यूज़ किया, मतलब क्या बोला जाता है कि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। ठीक है, और इनके बीच में भी वैल्यू हो सकती है। 1 से 2 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, इन्फानाइट। ठीक है, तो इन्फानाइट में से कोई भी एक नंबर हो सकता है, और 1 और 2 भी हो सकता है। और इसका मतलब क्या हो सकता है, ये जो ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, 1 से 2 के बीच वाली वैल्यू, बीच में जो भी वैल्यूज है, इन्फिनिट तक वैल्यू है, तो इन्फिनिटी में से एक वैल्यू जो x की है वो ये है। लेकिन x की वैल्यू कभी भी 1 और 2 नहीं हो सकती है जब अपन ये वाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये वाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट जब यूज़ करते हैं, तब अपन ये बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। लेकिन इस केस में नहीं, x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होंगी और x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होंगी, क्योंकि अपन ने इधर सर्कुलर ब्रैकेट यूज़ किया। ठीक है, तो ये हो गया क्लोज इंटरवल। ठीक है, अभी सेमी, अब आएंगे अगले इस पे। ठीक है, अब तीसरा है सेमी 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 ओपन एंड क्लोज। ठीक है, सेमी ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब इसके केस में क्या होता है, एक जगह ओपन ब्रैकेट होंगी एक साइड में, और एक साइड में क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा। ठीक है, और इस केस में दोनों साइड ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, इस केस में दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से। इस केस में क्या होगा, एक जगह ओपन ब्रैकेट होगा और एक जगह क्लोज ब्रैकेट होगा। ठीक है, तो अगर एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू जो है 1.5 है और x की वैल्यू क्या है 2 है। तो अगर इसको अपन को सिंबॉलिक वे में लिखना है, तो x बिलोंग्स टू क्या बन जाएगा, 1 से 2, और 2 भी क्योंकि x की वैल्यू है तो 2 को अपन क्या देंगे, क्लोज ब्रैकेट। और जो x की वैल्यू 1.5 है, तो x की वैल्यू 1.5 इन दोनों के बीच में आती है, इसलिए अपन ने इसको x बिलोंग्स टू क्या बोल दिए, ओपन ब्रैकेट 1 से क्लोज ब्रैकेट 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 1 से बाजू वाली, 1 से 1 नहीं हो सकती। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू, और इंक्लूडिंग 2।
ठीक है, दैट मीन्स all the values are all values which lies between 1 to 2 including the number 2। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस ब्रैकेट का मतलब क्या बन जाएगा, all the numbers from 1 to 2 including 1 and 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, all the numbers which rise between 1 to 2 except 1 and 2। ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब होगा। ठीक है, और सेमी, इसका और एक टाइप होता है सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन। कुछ नहीं होता है, इसको इधर लेके जाता है और इसको इधर लेके जाता है। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह तो पूछ ही नहीं जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया एक। ठीक है, अब आते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आज टॉपिक चलूँगा। ठीक है, अपने को मैं सेंटेंस दूंगा, आपको सिंबॉलिक वे में लिखना है, आप ट्राई करना। ठीक है, अब क्या बोला है, एक्स की वैल्यू जो है, मैं एक एक्स लिया। ठीक है, मैंने एक्स लिया। ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 है, जिसकी वैल्यू 1 है, 2 है, 1.5 है, 1.6 है, 1.99 है। ठीक है, इसको आपको लिखना है सिंबॉलिक वे में। तो सिंबॉलिक वे में अपन कैसे लिखेंगे इसको, क्योंकि x 1 से 2 के बीच में। ठीक है, क्या बोलते हैं, 1 और 2 के रिलेशन में देना है। ठीक है, 1 और 2 के रिलेशन में अपने को बताना है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 से क्लोज ब्रैकेट 2, क्योंकि 1 और 2 इस नंबर x की वैल्यू है, इसलिए अपन ने इधर क्या लगा दिए, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अगर ये वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन x कभी भी 1 और 2 नहीं हो सकता है, तो क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 से ओपन ब्रैकेट 2। ये दूसरा केस बन गया। तीसरा केस देखेंगे, जो x की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 1.6 हो सकती है, 1.9 हो सकती है, 1.0002 हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होंगी। उसको अपन कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 से क्लोज ब्रैकेट 2, क्योंकि 2 x की वैल्यू है, इसलिए इधर अपन ने क्या लगा दिए, क्लोज ब्रैकेट। या अभी 4 वाला देखते हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू 1, फिर 1.99999999 इन्फिनिटी तक 9। ठीक है, फिर 1.5, 1.6, इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 2, क्योंकि 2 की वैल्यू, x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, पहले तो बकचोदी वाले क्वेश्चन देते हो तुमको, पॉलिनोमियल्स चैप्टर के। ठीक है, पहला क्वेश्चन, डिग्री बताना है। ठीक है, पहला x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2। फिर दूसरा एक्स की पावर 5, फिर एक्स की पावर 7, फिर एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर -10। ये छोड़। फिर तीसरा एक्स की पावर 90 प्लस एक्स की पावर 9999 डिवाइड बाय 9
प्लस एक्स की पावर 1 to 1 ये बताना है, ठीक है। ये हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब फिर कॉम्प्लेक्स के नियर कॉम्प्लेक्स के मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड पहला है z इज इक्वल टू √2 प्लस √7 आई होता। इसका अपने को क्या लिखना है, मॉड निकालना है। तो पहले क्या क्या बोलते हैं, मॉड निकलने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर फिर ऐड, ठीक है। √2 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, √2 + 7 क्या बन जाएगा, √9। तो √9 की वैल्यू क्या होगी, 3, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, z इज इक्वल टू 9 + 9 आएगा। इसका अपने को मॉड निकालना है। तो क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना बनेगा, 81, फिर 9 का स्क्वायर 81, तो क्या बन जाएगा 9√2, ठीक है। ये हो गया। और डिविजिबिलिटी तो इसका देखते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 26262789 ठीक है। तो ये नंबर अगर पहले क्या देखेंगे अपन, लास्ट का देखेंगे 2 से 3 से, मतलब कौन से नंबर से डिवाइड हो पाएगा, ठीक है। ये देखेंगे एंडिंग वाला नंबर, एंडिंग वाला नंबर 0 है, मतलब यानी ये क्या है, इवन है। इवन है मतलब क्या बन जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 1 से तो ऑलवेज 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1 0 हो गया, 1 हो गया, 0 नहीं 2 हो गया। अब 3 में ऐड कर दो भाई, इतना कौन करने वाला है, ठीक है। तो भी कर दो, ये क्या बन जाएगा 8, ये क्या बन जाएगा 8 प्लस ये क्या बन जाएगा, ये 10 बन गया, ये 17 बन गया, फिर ये 16 बन गया, 16 कितना बन गया, ये 12 13, ये 30 33 बन गया, प्लस 9 करो, ये 140, तो 42 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे, 4 का देखेंगे, 90 जो है वो डिवाइड होता है क्या, देखें 9 4 8 1 1 0 नहीं होता है, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब 5 का देखेंगे, 5 के लास्ट नंबर 0 है तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 6 का देखेंगे, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 7 का नहीं देखना है। 8 का देखेंगे तो लास्ट 3 नंबर, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं है, तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। 9 का देखेंगे तो 40 तो कितना आया था 42 आया था, लेकिन 42 9 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 10 से डिवाइड होगा क्योंकि 0 हो गया ये। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। माइनस ऑफ आयोटा 6 + 9 + 6 आयोटा डिवाइड बाय 2 इंटू 2 माइनस आयोटा की पावर -1, ठीक है। तो ये पावर्स के रूल समझा देता हूँ आपको, ठीक है। पावर्स के रूल, पावर्स के प्रॉपर्टीज, ठीक है। ए की पावर क्यू इज इक्वल टू ए की पावर क्यू, ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ए की पावर 1 इज इक्वल टू 1, ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या बन जाएगा, ए की पावर m + n, ए की पावर n m डिवाइड बाई ए की पावर n क्या बन जाएगा, ए की पावर m - n, ठीक है। और ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या बन जाएगा, ए की पावर m n, ए की पावर -n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/a की पावर n। और
हो गया इतना ही, ठीक है। क्योंकि इसकी पावर -1 है तो ये नीचे चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस ऑफ आयोता 9 + 6 आयोता 9 + 6 आयोता माइनस ऑफ आयोता अपॉन 2 माइनस आयोता, ठीक है। तो पहले सबसे पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये -9 आयोता, और ये क्या बन जाएगा +6। क्यों आयोता इंटू आयोता -1 बन जाएगा, माइनस माइनस है इधर, तो ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 6 आ जाएंगी। तो इसको अपन अच्छे से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 6 + 6 - 9 आयोता, 6 - 9 आयोता, ठीक है। अब डिवीजन की अपने को प्रॉपर्टी मालूम है, डिवीजन के अपने को प्रॉपर्टी मालूम है क्या, अपने को कोई भी नंबर डिवाइड करना है तो नीचे नॉन रियल नंबर नहीं होना चाहिए, और ये इस केस में डिनोमिनेटर नॉन रियल है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स 6 - 9 आयोता इंटू 2 + आयोता अपॉन 2 - आयोता इंटू 2 + आयोता, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पहले इससे मल्टीप्लाई करते फिर इससे मल्टीप्लाई करते, क्या बन जाएगा 6 × 3 क्या बनेगा 12 + 6 आयोता -17 आयोता, फिर ये क्या बन जाएगा +9 बन जाएगा। इस केस में देखो आयोता इंटू आयोता -1, फिर -1 × -1 +1 +9, ठीक है। अब नीचे में ठीक है a + b, ये a - b है और ये a + b है, तो अपने को प्रॉपर्टी मालूम है a - b इंटू a + b क्या हो जाएगा a² - b²। इसमें a है 2 है, a 2 है और b जो है वो आयोता है, तो ये क्या बन जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आयोता का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये पहले कट हो जाएगा, ठीक है 12, ये प्लस हो जाएगा, ये कितना बनेगा 21, और ये कितना बनेगा ये 12 आयोता, ये क्या बन जाएगा 4, ये आयोता का स्क्वायर -1 -1 इंटू -1 +1, तो ये +1 बन जाएगा, तो ये 21 - 12 आयोता / 5, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन, अब है दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये क्या है 4 आयोता का क्यूब, 4 आयोता का क्यूब माइनस आयोता अपॉन 2 आयोता +1, ठीक है, की पावर 2। अब इसमें सोचो कैसा करना है, ठीक है। तो चलते सॉल्यूशन पे, ठीक है। आयोता का क्यूब क्या बन जाएगा माइनस आयोता, प्रॉपर्टी बढ़ी अपने को, तो -4 आयोता बन गया, और ये माइनस आयोता, ठीक है, अपॉन 2 आयोता +1, ठीक है। कुछ समय के लिए अपन को ये ब्रैकेट वाला फंक्शन जो है वो इग्नोर करना है, पहले अपन अंदर वाले से डील करते हैं, ठीक है। ऊपर क्या बन जाएगा -5 आयोता बन जाएगा, ये नीचे क्या बनेगा 2 आयोता +1। अभी इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, इसको अच्छे से लिखना है तो इसको 5 आयोता 1 + 2 आयोता लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करने का है, अब नीचे जो है वो नॉन रियल है, ठीक है, नीचे क्या है नॉन रियल है, 5 आयोता अपॉन 1 + 2 आयोता, तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। -5 आयोता फिर 1 - 2 आयोता, और नीचे क्या बन जाएगा, इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी मालूम है इसको कॉन्जुगेट 1 - 2 आयोता बन जाएगा, ठीक है। इंटू करने के बाद क्या प्रॉपर्टी लगेंगी a² - b², तो इसमें a क्या है 1 है, b क्या है 2 आयोता है, तो 1 का स्क्वायर 1² - 2 आयोता का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे अपन, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा -5 आयोता, और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, और ये आयोता आयोता -1, तो ये क्या बन जाएगा -10। अपन ये क्या बन जाएगा 1 -4 इंटू -1, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये 5 आयोता -10 अपॉन 1,
ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये क्या बन जाएगा 4। तो ठीक है, ऊपर क्या बन जाएगा माइनस निकाल देंगे बाहर 5 आई होता प्लस 10, और नीचे क्या बन जाएगा 5। ठीक है, तो अभी माइनस है, अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो आई होता प्लस 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये है फाइनल आंसर इसका। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 8 + 6 आयोटा का अपने को निकालना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना है इसका अपने को। तो ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो पहले भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है x + आयोटा y। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर है, इस नंबर का जो स्क्वायर है वो ये है मान लेंगे। ठीक है, तो इसको अपन स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जेड का स्क्वायर क्या बन जाएगा x + आयोटा y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x² प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा x², तो ये आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो -y² प्लस 2xy इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, अब इसको इससे इक्वेट करना है क्योंकि इसका स्क्वायर ये है। ठीक है, तो इसको इससे इक्वेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा 8 + 6 आयोटा। ठीक है, अभी नॉन रियल नंबर को नॉन रियल नंबर से कंपेयर करना है, मतलब 2x² को, इसको 2x² को किससे कंपेयर करना है 6 आयोटा से, और जो रियल नंबर है यानी x² - y² को 8 से कंपेयर करना है। ठीक है, तो अपने पास इधर से दो इक्वेशन बनती है। ठीक है, दो इक्वेशन बनती है, x² - y² इज इक्वल टू 8 और 2xy इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इससे अपने को पता चलता है क्योंकि इसके सामने माइनस साइन नहीं है तो x हमेशा बड़ा है y से। ठीक है, और इसको सिंपल करेंगे तो xy इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3। ठीक है, तो अभी इससे y के टर्म में x के टर्म में y की वैल्यू निकलती तो y क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू 3/x। ठीक है, अभी अपने पास दो इक्वेशन है, इस y को इसमें डाल देंगे तो क्या बन जाएगा x² माइनस 3/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r बन जाएगा। तो x² इज इक्वल टू x² माइनस 9/x² इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एलसीएम लाना है अपने को, तो मल्टीप्लाई बाय x² करेंगे तो x³ माइनस 9 इज इक्वल टू 8x²। ठीक है, तो अभी इसको इस साइड में रहेंगे तो x³ माइनस 8x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके सामने माइनस है तो ये माइनस से ही खुलेगा। तो ये क्या बन जाएगा x³ माइनस 9x² प्लस x² माइनस 9। अब क्या करेंगे अपन, अब इसको x² से क्या बोलते हैं x² को कॉमन निकाल लेंगे तो इससे क्या बनेगा x² माइनस 9 और इधर x² माइनस 9 और ये इसके सामने +1 तो x² प्लस 1 और x² माइनस 9। ठीक है, तो इसमें से अपने को 4 रूट्स मिलेंगे। ठीक है, x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एक बार आएगा तो x की वैल्यू क्या आएंगी, x² इज इक्वल टू क्या आएगा 9 और तो x की वैल्यू क्या आएंगी, x की वैल्यू क्या आ जाएंगी +/3। ठीक है, और इसको इसको ये वाले नंबर को 0 से इक्वेट किए तो x² इज इक्वल टू x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू -1, क्योंकि x² है तो x² है तो इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, लेकिन अपन रियल नंबर से कंपेयर कर देंगे तो ये जो सॉल्यूशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएंगी +/3। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएंगी, जब एक बार x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी 3/3 इज इक्वल टू 1। लेकिन x की वैल्यू अगर -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी -1। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा इसका, तो इसका स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या था z इज इक्वल टू i प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, x और y की वैल्यू आ जाएंगी, जब अपन ने x को 3 पुट किया था तो
और वाई की वैल्यू भी क्या आई थी, 1 आई थी, और सॉरी यार, एक्स को 3 पुट किया था तो वाई की वैल्यू क्या आई थी 1। जब एक्स को अपन ने, ये एक सोल्यूशन हो गया, जब एक्स को अपन ने ये एक सोल्यूशन हो गया, जब एक्स को अपन ने -3 से रिप्लेस कर दिया था तो वाई की वैल्यू आ गई थी -1। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है x-7 ये क्वेश्चन है x-7 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 5 माइनस y आयोटा। ठीक है, तो अपने को वैल्यू क्या निकालनी है, फाइंड क्या करने का है, x प्लस वाई। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अपने को पता है कि रियल नंबर को रियल नंबर से इक्वेट करते हैं, और जो रियल नंबर को रियल नंबर से इक्वेट करते हैं और नॉन रियल नंबर को नॉन रियल नंबर से इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो x-7 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के। तो पहला जो है वो x-7 जो हो 8 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 15, ठीक है। और जब नॉन रियल नंबर को नॉन रियल से इक्वेट करेंगे तो फाइव माइनस वाई इज इक्वल टू 5 बन गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू क्या बन गया, 0। तो x प्लस वाई कितना बन जाएगा, 15 प्लस 0 इज इक्वल टू 15। आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। एक जेड है क्वेश्चन है, ठीक है। जेड है 4 आया था, 4 प्लस 3 आया था, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स निकालना है, इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स, ठीक है। प्रॉपर्टी बोली थी ये x1 इंटू x2 क्या बन जाएगा, 1, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, x3 की वैल्यू निकालना है, x1 क्या बनना है, ये है, ठीक है। तो 4 प्लस 3 आयोटा इंटू x2 इज इक्वल टू 1, तो x2 क्या बन जाएगा, 1/4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में नॉन रियल नंबर है तो अपने को पता है प्रॉपर्टी की उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, 4 माइनस 3 आयोटा, ऊपर क्या बन जाएगा, 4 माइनस 3 आयोटा, और नीचे क्या बन जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस ऑफ 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 16 माइनस 3 इंटू -1, तो क्या बन जाएगा, 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन 16 प्लस 3, तो क्या बन जाएगा, 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन क्या बन जाएगा, 19। तो ये है इसका आंसर। तो Z2 की वैल्यू कितनी आई, 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन 19, ठीक है, हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इधर होता है तुम्हारा ख़त्म। अगले चैप्टर में इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक रिवाइज करो, नोट्स बनाओ बढ़िया से, ठीक है। मिलते हैं।